हेलो एंड वेलकम टू टीचर्स प्लेस। आज हम अपने 15 डेज 15 मॉक सीरीज के डे 6 में हैं, जिसके अंदर हम मॉक टेस्ट जो हमारा नंबर 6 था उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन ये है कि लास्ट मिनट रिवीजन बूस्टर बनाया हमने जी के करंट अफेयर्स के। ठीक है, 800 प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो एक बार पेपर में बैठने से पहले इस पीडीएफ को एक बार देख लेना। 42 पेज की है, अभी 7-8 दिन है, आराम से डेली 5-6 पेज देखोगे तो भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आराम से एक बार इसको देख के जाना, पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपकी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन है, हु एक्सकेवेटेड द हड़प्पा साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की हड़प्पा साइट किसने एक्सकेवेट की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, आर डी बनर्जी का नाम अगर ले रहे हो तो उनका आंसर है मोहनजोदारो। ठीक है, उन्होंने मोहनजोदारो को एक्सकेवेट किया था, हड़प्पा साइट दयाराम साहनी ने की थी। नेक्स्ट है, विच डायनेस्टी डेड सुल्तान अबू बकर शाह बिलोंग टू। सुल्तान अबू बकर शाह ये कौन से डायनेस्टी के थे? तो ये तुगलक डायनेस्टी के थे। इनका रूल चला था 1390 से 1394। इनके बाद नसीरुद्दीन महमूद शाह आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन वाज द लखनऊ पैक्ट साइंड बाय मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन्होंने लखनऊ पैक्ट कब साइन किया था? तो इन्होंने किया था दिसंबर 1916, दिसंबर 1916। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। तो इसका आंसर है 51 डी, 51 डी। ठीक है, और ये डीपीएसपी के अंडर आता है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसके आर्टिकल्स होते हैं 36 से 51, तो उसमें 51 डी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द डायरेक्शन टू द स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो इसका आंसर आएगा आर्टिकल 38। आर्टिकल्स वे करके जाने हैं, तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने मॉक्स में पहले ही डलवा दिए। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स गाइडलाइन टू द स्टेट्स टू मेक लॉज ऑन द प्रिजर्वेशन ऑफ मोनूमेंट्स। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, जो भी नए नेशनल इंपॉर्टेंस के ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मोनूमेंट्स हैं, तो उन सब की प्रिजर्वेशन के लिए कौन सा जो आर्टिकल है वो है? तो इसके लिए जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 49। ठीक है, ये भी डीपीएसपी के अंडर ही आता है। नेक्स्ट है, नुब्रा और हुंजा रिवर्स ये कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है? तो ये इंडस नदी की ट्रिब्यूटरी है, और एक श्लोक रिवर भी है। ठीक है, तो वो श्लोक रिवर, श्योक रिवर, SHYOK, श्योक रिवर। तो ये दोनों रिवर श्योक रिवर में मिलती है, और श्योक रिवर इंडस रिवर में मिलती है, इंडस यानी सिंधु नदी में। ठीक है, तो सिंधु इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल फीचर फॉर्म्ड बाय एक्सटेंसिव एलुवियल एरोजन। बहुत ज्यादा एलुवियल इरोजन होने के बाद कौन सा फिजिकल फीचर बन जाता है? ठीक है, तो इसमें से चंबल बेसिन है जो बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल ईयर पता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एज ऑफ नवंबर 2020 हाउ मेनी डांस फॉर्म्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक एकेडमी एज क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। तो टोटल 8 डांस फॉर्म है जिनको हम क्लासिकल डांस बोलते हैं, और इनमें जो डांस आते हैं वो है, पहला है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, दूसरा है कथक, तीसरा है कथकली, चौथा है कुचिपुड़ी, पांचवा है ओडिसी, छठा मणिपुरी, सातवां है मोहिनीअट्टम, आठवां है सत्रिया। ठीक है, आज का आपका होमवर्क है, ये जो डांस फॉर्म है इनकी स्टेट्स आप लिखोगे कमेंट में, इसी वीडियो के कमेंट में आप इन सब की स्टेट्स लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मोटेरा स्टेडियम कहाँ पे लोकेटेड है? तो एक क्रिकेट स्टेडियम है जो कि अभी अहमदाबाद गुजरात में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी इसका नाम बोला जाता है। ठीक है, लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री लोकेटेड। तो CII का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये न्यू दिल्ली में, और स्टेब्लिश हुई थी 1895 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डाटा, वर्ल्ड बैंक के डाटा के हिसाब से इंडिया की पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 2021 तो ये थी 1.39 बिलियन। ठीक है, इस टाइम इंडिया सेकंड था और चाइना फर्स्ट था, लेकिन 2023 के बाद
इंडिया फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सर सीवी रमन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1930। वर्क इन द फील्ड ऑफ, क्या फील्ड था इनका, तो इनका था स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसका दूसरा नाम रमन इफेक्ट भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज कैन अकर ड्यू टू पुअर एयर क्वालिटी इन द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में पुअर एयर क्वालिटी है, ठीक है, मतलब पॉल्यूशन हो रखा है, तो उसकी वजह से कौन सी बीमारी हो सकती है, तो ब्रोंकाइटिस, एम्फीसेमा, अस्थमा, ये तीनों ही हो सकती है। ठीक है, पुअर एयर क्वालिटी की वजह से तीनों हो सकती है। एम्फीसेमा हमारा कैडमियम पॉल्यूशन की वजह से होता है। अस्थमा और ब्रोंकाइटिस भी तीनों एयर क्वालिटी की जब भी पुअर होगी, जब भी इसमें पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, तब ये तीनों बीमारी हो सकती है। लेकिन हमारा जो मेन आंसर लगेगा अभी सी लगेगा। अगर इसी क्वेश्चन में नोट आ जाता कैन नोट अकर, तब आंसर होता हमारा टाइफाइड। ठीक है, वो एयर क्वालिटी की वजह से नहीं होता है, वो अगर कहीं पे पानी वगैरह जमा हो जाए, इकट्ठा हो जाए, ठीक है, उसकी वजह से डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड ये जब होती है बीमारियाँ, तो वो वाटर बोर्न डिसीज है। ठीक है, पानी की वजह से होती है, एयर की वजह से नहीं होती है। तो अगर नोट आ जाएगा तो टाइफाइड है, नोट नहीं आएगा तो हमारा आंसर अस्थमा आ जाएगा। लेकिन फिर भी तीनों क्या है, एयर क्वालिटी वाली बीमारी है, ब्रोंकाइटिस, एम्फीसेमा और टाइफाइड। ये एम्फीसेमा, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेनली अफेक्टेड बाय एम्फीसेमा। अगर एम्फीसेमा हो रहा है तो कौन सी डिसीज होगी, अभी भी बताया था, लंग्स हमारी अफेक्ट होगी। ठीक है, डिसीज सारी रेस्पिरेटरी डिसीज होंगी, कैसे होगा, कैडमियम पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो लंग्स आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। हु वॉन द फॉर्मूला वन इटालियन ग्रैंड प्रिक्स। फॉर्मूला वन इटालियन ग्रैंड प्रिक्स कौन जीता है, तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है, फरारी की कार ये चला रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। हु वॉन द जापान ओपन 2025 मेन सिंगल टाइटल। कौन जीता है, तो ये जीता है कार्लोस एल्कराज। नेक्स्ट है हु बिकेम द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर टू डिफीट अ सिटिंग वर्ल्ड चैंपियन एट 5 ग्रैंड स्लैम्स 2025। तो ये अभिमन्यु मिश्रा बने, इन्होंने डी गुकेश को हराया। ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा बने। लास्ट है विच इंडियन क्रिकेटर ज्वाइंट बिग बैश लीग फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ मेल प्लेयर। तो पहली बार बीबीएल में जो मेल प्लेयर इंडिया का गया है, तो वो गए रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, अब आते हैं हम अपने कंप्यूटर पे। विच फीचर ऑफ द सीपीयू डिटरमाइंस हाउ मेनी इंस्ट्रक्शन इट कैन प्रोसेस पर सेकंड। तो जो सीपीयू का कौन सा फीचर है जो डिटरमाइन करता है वो कितने इंस्ट्रक्शन को हर सेकंड क्या है प्रोसेस कर सकता है, कितने इंस्ट्रक्शन वो समझ सकता है। तो देखो ये होता है क्लॉक स्पीड। ठीक है, और ये मेजर होती है हमारे गीगाहर्ट्ज में। गीगा हर्ट्ज में मेजर होती है, जी एच जेड, इसमें मेजर होती है। ठीक है, तो क्लॉक स्पीड डिटरमाइन करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स पीसीबी इज इनकरेक्ट। पीसीबी के बारे में कौन सा गलत है। ठीक है, तो पीसीबी सर ओनली डेस्कटॉप कंप्यूटर नॉट पोर्टेबल डिवाइसेज। तो देखो जो ये सर्किट बोर्ड होते हैं ना, ये सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर पे काम नहीं करते, फोन, लैपटॉप, टीवी, स्मार्टफोन, कैमरास सब में काम करते हैं। तो नॉट पोर्टेबल डिवाइसेज ये गलत लिखा है, तो ऑप्शन ए ही आ जाएगा जो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट अबाउट कैश मेमोरी इज। कैश मेमोरी इज अ फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। यही गलत है, कैश मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज नहीं होती है। ठीक है, तो यही आंसर लिखा होगा। मॉक्स में क्या हो रहा है, कई बार ना ये जो ऑप्शन है यही लिखा रह जा रहा है, क्वेश्चन में लिखा रह जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ वर्चुअल मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में वर्चुअल मेमोरी का प्राइमरी पर्पज क्या है, तो इसका काम है रैम को बढ़ाना। ठीक है, रैम की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा देना, टू एक्सटेंड रैम कैपेसिटी यूजिंग डिस्क स्पेस। ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फाइल सिस्टम व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ फाइल सिस्टम मेटाडाटा। फाइल सिस्टम का मेटाडाटा का प्राइमरी पर्पज क्या है, तो इसका प्राइमरी पर्पज है जो भी इंफॉर्मेशन है ना हमारे पास फाइल की, डायरेक्टरीज की, उसका रिकॉर्ड रखना, तो टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए ही आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट हैपन्स इफ यू डिलीट अ फाइल फ्रॉम अ यूएसबी फ्लैश ड्राइव इन विंडोज ओएस। विंडोज ओएस में यूएसबी फ्लैश ड्राइव से अगर हम कोई फाइल डिलीट करें तो क्या होगा। यहाँ पे यूएसबी फ्लैश ड्राइव को आप पेन ड्राइव मान सकते हो। ठीक है, कि पेन ड्राइव आपने लगा रखी कंप्यूटर में और पेन ड्राइव से कोई डाटा डिलीट करे तो क्या होगा, क्या वो रिसाइकल बिन में जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, हिडन फाइल नहीं बन जाएगा, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा तभी के तभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। व्हेन ए यूजर प्रेसेस अ बुलेट बटन इन एमएस वर्ड व्हाट हैपेंस। तो जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसके सामने ऐसे बुलेट पॉइंट्स बने आ जाएंगे, जैसे ये एबीसीडी लिखा है तो इसकी जगह ये ऐसे बन जाएंगे बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, द सिलेक्टेड टेक्स्ट इज कन्वर्टेड इनटू बुलेटेड लिस्ट। ऑप्शन ए ही आ जाएगा। नेक्स्ट है इन एमएस वर्ड 365 विच टैब कंटेन्स ऑप्शन टू चेंज पेज मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज।
ये सब हम कहाँ चेंज कर सकते हैं? तो ये सब चेंज हो जाएगा हमारे लेआउट में, ठीक है। पेज लेआउट होता है, तो जो पेज मार्जिन हो गए, ओरिएंटेशन हो गया, क्या साइज रखेंगे, तो ये सब लेआउट में चेंज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। हाउ डू वी कस्टमाइज बुलेट्स इन एम एस वर्ड? एम एस वर्ड में जो बुलेट्स है उसको हम कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं? तो होम पे जाके बुलेट्स में जाके डिफाइन न्यू बुलेट कर सकते हैं हम, ठीक है। ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। इन एम एस एक्सेल 365 व्हेन यू राइट क्लिक ऑन अ सेल एंड सिलेक्ट फिल्टर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट अपेयर? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो नहीं आता है? फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल फॉन्ट, सिलेक्टेड सेल्स फॉन्ट, फिल्टर बाय सिलेक्टेड सेल कलर और सेल हाइट। फॉन्ट हो गया, एक फॉन्ट साइज लिख लेते हैं, ठीक है। फॉन्ट, सेल कलर और सेल की हाइट। तो इसमें ना जो सेल की हाइट है इसके हिसाब से कोई फिल्टर नहीं आता कि सेल की हाइट के हिसाब से हम फिल्टर कर सकें। तो ऑप्शन डी इसमें आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी सेल की हाइट वाला ऑप्शन नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग ए चार्ट इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में हम चार्ट क्यों यूज करते हैं? टू स्टोर डाटा, टू फॉर्मेट डाटा, टू प्रेजेंट डाटा विजुअली। टू प्रेजेंट डाटा विजुअली आ जाएगा। एमएस एक्सेल में चार्ट क्यों है? ताकि हम एक ही जगह सारा डाटा दिखा सके। क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल के कंटेक्स्ट में क्या गलत है? एन एक्टिव सेल इज द वन दैट रिसीव्स डाटा एंड कमांड यू प्रोवाइड, ये तो सही है। ईच सेल इज यूनिक सेल एड्रेस, सही है। फाउंड बाय सेल कॉलम और रो, हाँ सही है। A bold border known as the cell pointer is used to identify the active cell, ये भी सही है। To move the pointer one cell to the left and right, up and down, use the shift key, नहीं, शिफ्ट की नहीं दबानी पड़ती है हमें, वो डायरेक्ट चला जाता है। पेज अप पेज डाउन वाला पॉइंट होता है कीबोर्ड में, तो उससे भी चला जाता है, ठीक है। माउस से भी चला जाता है। तो देखो ये रहा ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, शिफ्ट की हमें यूज नहीं करनी पड़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन द पावर पॉइंट अलाउज व्यूइंग ऑल स्लाइड्स टुगेदर? सारी स्लाइड एक साथ देख लेना एज अ थंबनेल। हम कौन से ऑप्शन से ये देख सकते हैं? तो ये सारा दिख जाता है हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। विच की कैन बी प्रेस्ड टू स्टार्ट अ स्लाइड शो इन एमएस पावर पॉइंट? स्लाइड शो स्टार्ट करना है तो F5 हमारा दबाना पड़ेगा, ठीक है। फंक्शन की F5, इससे स्लाइड शो स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है यूजिंग आउटपुट डिवाइस वन कैन। अगर आउटपुट डिवाइस हम यूज करें तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? हम डाटा स्कैन कर सकते हैं, नहीं, वो स्कैनर करता है, इनपुट डिवाइस होती है। स्टोर डाटा कर सकते हैं, नहीं। या तो हम डाटा देख सकते हैं कि क्या रिजल्ट आया है, या उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। प्रोसेस डाटा भी नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी आ जाएगा, व्यू या प्रिंट डाटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग रिसेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव अ स्कीम दैट प्रमोट ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस को प्रमोट करने वाली स्कीम कौन सी है इनमें से? तो ये हमारे डिजी लॉकर, ठीक है। डिजी लॉकर में हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं। सीबीएसई के 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ठीक है। आपका सी टेट की मार्कशीट, अभी आप एनसीटी का सर्टिफिकेट बनवाओगे डी ट्रिपल एस बी के लिए, तो वो सारे सर्टिफिकेट्स कहाँ आ रहे हैं? डिजी लॉकर में आ रहे हैं। तो डिजी लॉकर एक स्कीम है जो कि ई गवर्नेंस में काम कर रही है, प्रमोट कर रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। डैश इज ए फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन इमेज फाइल। इनमें से कौन सी इमेज फाइल है, ठीक है। तो TIFF, ये कौन सी है? ये एक इमेज फाइल है, इसको बोलते हैं टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ठीक है। टिफ, ये भी एक क्या है? एक्सटेंशन है इमेज फाइल का। अब MP3 हमारी ऑडियो की पता है, MOV वीडियो की है, और MPEG भी वीडियो की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिपोर्टेड एज साइबर क्राइम? इनमें से कौन सा साइबर क्राइम नहीं बन सकता है? तो थ्रेटनिंग समवन ऑन ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन सकता है। थेफ्ट ऑफ अ ब्रांड न्यू हार्ड डिस्क फ्रॉम अ शोरूम, ये साइबर क्राइम नहीं है। अगर ये चोरी हुई है, ठीक है, ये तो डायरेक्ट हार्ड डिस्क चोरी करी है ना शोरूम से, तो ये साइबर क्राइम नहीं है। साइबर क्राइम मतलब जो ऑनलाइन हम कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ पोर्नोग्राफिक कंटेंट विदाउट एज रेस्ट्रिक्शन, ये तो है। एंटरिंग इन समवन ऑनलाइन बैंक अकाउंट, ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम देयर, ये भी है, ठीक है। तो साइबर क्राइम कैन नोट में कौन सा आ जाएगा हमारा? बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। द एबिलिटी टू रिट्रीव एंड रीड फाइल्स डिलीटेड और डैमेज फ्रॉम क्रिमिनल्स कंप्यूटर इज एन एग्जांपल ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एक्सपर्टीज। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर फोरेंसिक्स। लास्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का। वाई डू यू लॉग ऑफ योर कंप्यूटर व्हेन लिविंग द ऑफिस? जब तुम अपना ऑफिस छोड़ते हो तो अपने कंप्यूटर को लॉग ऑफ क्यों करते हो, ठीक है। समवन कुड स्टील योर फाइल्स एंड पासवर्ड्स, यही सही है। टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, नहीं। लॉगिंग ऑफ इज नेसेसरी टू एनहेंस परफॉर्मेंस, नहीं। लॉगिंग ऑफ बिफोर लिविंग इज मैंडेटरी, नहीं। ऑप्शन ए आएगा कि आपकी फाइल्स और पासवर्ड चोरी किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए होता है। अब आगे हम अपनी रीजनिंग पे।
इस बार किसी का कमेंट आया था कि फ़ॉन्ट को थोड़ा बड़ा करो, तो इस बार फ़ॉन्ट बड़ा करा दिया। अब इन्होंने इतना बड़ा फ़ॉन्ट कर दिया कि अब राइटिंग का काम स्पेस कम बचा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 41, ऑन विच डेट्स ऑफ दिसंबर 2018 विल बी वेडनेसडेज। अब देखो, इस तरीके के क्वेश्चन में ना, जब सिर्फ एक मंथ या एक डेट मांगी हो आपसे, उसका डे पूछो, हम क्या करते हैं, इसमें ओड डेज निकालते हैं। ओड डेज वाला फॉर्मूला मैं लगाता हूँ। आप अगर कोडिंग वाला कर सकते हो तो आप कोडिंग वाले से कर लेना। ठीक है, देखो ओड डेज का फॉर्मेट क्या होता है, हर 400 साल में क्या होता है, ओड डेज होते हैं जीरो। जीरो ओड डेज। ठीक है, हर सेंचुरी ईयर में। लीप ईयर में ओड डेज होते हैं दो, और नॉर्मल ईयर में ओड डेज होता है वन। ठीक है, अब देखो 2018 तक 400 का मल्टीपल चल रहा है, 2018 तक, 2000 तक जीरो डेज। जो बचे बाकी 18 साल, ठीक है, या अगले 17 साल मान लें, 31 दिसंबर 2017 तक देख लेते हैं। तो 4 तो लीप ईयर हो गए, और 13 ऑर्डिनरी ईयर हो गए। ठीक है, नॉर्मल। 4 लीप ईयर कौन से, 2004, 2008, 2012, 2016। ठीक है, तो इसके हो गए 8 और डेज, और इसके हो गए एक और डेज पर ईयर। 8 और 13 21, तो 21 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं, तो जीरो डेज। तो 1 जनवरी 2018 तक जीरो डेज है। अब हम देखेंगे 1 जनवरी से लेके और 1 दिसंबर तक। ठीक है, दिसंबर 2018 की बात हो रही है, तो 1 दिसंबर 2018 तक देखें कितने दिन बनते हैं। तो दिसंबर का मंथ होता है 31 का, यहाँ पे एक तो हमारा यूज हो गया, तो दिसंबर के 30 दिन घटा सकते हैं हम। तो 365 माइनस 30, 335। 335 को 7 से डिवाइड कर लो, 7 4 जा 28, 55, 7 7 7 जा 49, 6 रिमाइंडर बचेगा। 6 का कोड जो हमारा होता है वो होता है सैटरडे, मतलब 1 दिसंबर 2018 का पड़ेगा सैटरडे। तो 2 का संडे, 3 का मंडे, 4 का ट्यूसडे, 5 का वेनसडे। अगर 5 का वेनसडे पड़ रहा है, तो 5 दिसंबर का वेनसडे, तो हर 7वें दिन वेनसडे आएगा, तो 5 12 19 26। ये जो डेट है ये किसकी है, वेनसडे की है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार इसको दोबारा वीडियो को हल्का से पीछे करके दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द प्रॉब्लम फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड टू द राइट ऑफ द फिगर। अगर इमेज के राइट में हमारा क्या है, फिगर रखा है, मिरर रखा है, तो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, देखो, इधर एक वाइट होगा, इधर एक ब्लैक सर्कल होगा। ठीक है, फिर एक ट्रायंगल होगा जिसपे एक एरो जा रहा होगा ऐसे ऊपर की तरफ। अब इसके बीचों बीच एक सर्कल होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा, कलर होगा। ठीक है, फिर इसमें ये वाला पार्ट कलर होगा। ठीक है, ये इमेज होगी। अब देख लो क्वेश्चन में, व्हाइट है, ब्लैक है, ये वाला पार्ट कलर होना चाहिए था। ठीक है, इसमें चारों ही गलत है। ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट किसी का कलर ही नहीं है। इस वाले को हम मान सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी को थोड़ा बहुत मान सकते हैं कि वो पूरा घूम गया होगा, लेकिन इसके बिना तो कोई भी नहीं चलेगा। ठीक है, अगर ये वाला मान लें तो ये वाला मान ही नहीं सकते, कि ये वाला पार्ट कलर है तो ये वाला होना चाहिए था। ये वाला गलत है, ये तो पूरा ही घूम गया है। तो बी सी डी नहीं हो सकते इसमें। अगर यहाँ पे कलर होता तो ऑप्शन ए आ जाता, तो हम अभी ऑप्शन ए के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, जो कि डी है, ऑप्शन ए, ये वाले को कलर करके। बाकी तो ये पूरा ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, इफ वास्प स्टिंग हार्ड इज कोडेड एज @star हैज जेड। ठीक है, वास्प स्टिंग हार्ड, हार्ड टू डील इज कोडेड एज Z65। देखो, हार्ड दोनों में कॉमन है और जेड दोनों में कॉमन है, तो जेड इज इक्वल टू हार्ड। हील लॉन्ग टाइम, हील लॉन्ग टाइम इज कोडेड एज 896। व्हाट इज द कोड फॉर हार्ड। देखो, ये तो बेकवास दिया है, तो जेड इज कोड ऑफ हार्ड, तो जेड आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, सिटी यू इज 9 किलोमीटर टुवर्ड द ईस्ट ऑफ सिटी वी। तो देखो, ये वी है, ईस्ट होता है इधर, तो यू आ जाएगा इधर 9 किलोमीटर दूर। सिटी डब्ल्यू इज 5 किलोमीटर टुवर्ड द साउथ ऑफ सिटी यू, यू के साउथ में डब्ल्यू है 5 किलोमीटर। ठीक है, सिटी एक्स इज 3 किलोमीटर टुवर्ड द वेस्ट ऑफ सिटी डब्ल्यू, वेस्ट के 3 किलोमीटर।
क्या है, एक्स है। सिटी वाइज 5 किलोमीटर टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ सिटी एक्स, एक्स के 5 किलोमीटर नॉर्थ में क्या है, वाई। ठीक है, 5 किलोमीटर, ये होगा 3 और ये होगा 6 मीटर, 6 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 6 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ सिटी एक्स। सिटी जेड इज 7 किलोमीटर टुवर्ड द साउथ ऑफ सिटी एक्स, एक्स के साउथ में 7 किलोमीटर, क्या बनेगा ये, जेड। ठीक है, यहाँ पे आ गया जेड नीचे। बीच ऑफ द सिटी लाइन ऑन स्ट्रेट लाइन, कौन सी सिटीज है जो स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, देखो वी वाई यू ये तीनों स्ट्रेट लाइन में है, वाई एक्स जेड ये तीनों भी स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, तो यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू तो नीचे है, ये नहीं है स्ट्रेट लाइन। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ये है, वाई डब्ल्यू यू नहीं है, यू एक्स जेड, यू एक्स जेड ये भी नहीं है। ठीक है, एक्स वाई जेड है, ये वाली सीधी लाइन आ गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। कंसिडर द गिवन क्वेश्चन एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट। कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट आंसर बताने की। सवाल है कि हाउ स्वाति इज रिलेटेड टू नमिता, स्वाति नमिता से कैसे रिलेट करती है। तो देखो स्वाति का हस्बैंड इज द ओनली सन ऑफ नमिताज मदर, ये स्वाति हो गई, ये स्वाति का हस्बैंड हो गया। ठीक है, ये नमिता हो गई, ये नमिता की मदर हो गई। ठीक है, तो स्वाति क्या हो गई, स्वाति का जो हस्बैंड है उसकी बहन है नमिता, तो स्वाति की ननंद हो गई। ठीक है, स्वाति हस्बैंड इज द ओनली सन ऑफ नमिताज मदर, हम इससे बता सकते हैं। हाउ स्वाति इज रिलेटेड, तो स्वाति तो भाभी हो गई ना, स्वाति हो गई भाभी, नमिता हो गई ननंद। हाउ स्वाति सती, स्वाति इज ब्रदर एंड नमिताज हस्बैंड और कजिन, स्वाति है, ये स्वाति का भाई हो गया, ये नमिता का हस्बैंड हो गया और ये नमिता हो गई। ठीक है, तो देखो ये भाई है, ये भाई है और ये बहन। स्वाति का भाई अगर किसी का कजिन है तो स्वाति भी तो उसकी कजिन होगी। ठीक है, तो नमिता, नमिता का जो हस्बैंड है उसकी कजिन है स्वाति, तो ये इस केस में भी क्या हो गई, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, अब क्या हो गई, अब नमिता भाभी हो गई। ठीक, अब स्वाति ननंद है, नमिता भाभी है, तो अब स्वाति ननंद है। इंग्लिश में तो दोनों को हम क्या ही बोलते हैं, सिस्टर इन लॉ ही बोलते हैं। तो या तो क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 मान लो, या स्टेटमेंट 2, दोनों अकेले अकेले भी बता सकते हैं क्या रिलेशन है। तो बोथ 1 एंड 2 आर सफिशिएंट, नहीं, 2 अलोन इज सफिशिएंट, वन ए इज नॉट, नहीं दोनों सफिशिएंट है, आइदर 1 और 2 इज सफिशिएंट। ठीक है, स्टेटमेंट 1 भी सफिशिएंट और स्टेटमेंट 2 भी सफिशिएंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। कंसिडर द प्रॉब्लम फिगर विद एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, अब देखो ध्यान से इसमें क्या क्या है, कि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देखना है। चलो, अगर हेड की बात करें तो हमारे पास है ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर। इस सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, हेड क्या आ जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, अब हाथ देखें तो ये ऊपर है, ये नीचे है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट है नीचे है, ऊपर है स्ट्रेट है, तो हाथ आ जाएंगे इसके नीचे की तरफ को। फिर अगर ये बीच का सेंटर की बात करें तो देखो ये रेक्टेंगल हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, ओवल हो गया, ओवल स्ट्रेट लाइन रेक्टेंगल, तो ये आ गया रेक्टेंगल ओवल स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर पैर की बात करें तो कैसे कैसे पैर हैं ये, एक तो ये स्ट्रेट लाइन वाले पैर हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन वाले पैर हो गए, स्ट्रेट लाइन वाले पैर हो गए। एक ये हो गए, ये थोड़ा कलरिंग वाले, जो गोल वाले कलरिंग वाले, कलरिंग वाले गोल वाले हो गए। ये हैं जो थोड़ा होलो वाले हैं। ठीक है, बीच में वाइट पार्ट है, तो इसके पार्ट पैर भी कैसे होंगे, ऐसे। ठीक है कोई ऐसा अवेलेबल, ये रहा। ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑप्शन बी मतलब ऑप्शन सी, इमेज फिगर बी है, ऑप्शन सी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये तो समझ आ गया होगा, इसको एक बार आप देख लेना। इसमें हम क्या देख रहे हैं, पहले हमने हेड देखा, ठीक है, फिर हैंड देखा, फिर बॉडी देखी, फिर लेग्स देखे, सब में रिपीट हो रहे हैं, तीन ही इमेज यूज हो रही है ना, तो हाँ,
तो ये तीनों इमेज यूज़ हो रही है, तो हम बस वो देख रहे हैं कि सीक्वेंस पूरा फ्लो होना चाहिए, उसके हिसाब से हमने ये इमेज बनाई, ऑप्शन बी आया, ऑप्शन सी आया, इमेज बी आई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, कंसिडर द गिवन आर्गुमेंट, डिसाइड विच ऑफ द assumption इज इम्प्लिसिट या आर इम्प्लिसिट। अगर ज़्यादा है तो आर आ जाएगा। ऑल गर्ल्स लव रीडिंग नॉवेल्स, सारी लड़कियां नॉवेल्स पढ़ना पसंद करती हैं, ठीक है। एजम्पशन क्या है, नॉवेल्स आर द ओनली रीडिंग मटेरियल, ऐसे तो कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ नॉवल ही पढ़ सकती हैं, ठीक है। ओनली रीडिंग मटेरियल तो नहीं है। नो गर्ल्स लव टू रीड अदर मटेरियल, ऐसा भी नहीं हो सकता, दोनों ही क्या है, इम्प्लिसिट नहीं है। नेदर वन नोर टू एजम्पशन इज इम्प्लिसिट, ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, रीड द गिवन क्वेश्चन एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट इज करेक्ट। कौन सा आर्गुमेंट सही है। हाइड्रोजन इज इन अ सिलेंडर, हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है, ठीक है। हाइड्रोजन इज इन लिक्विड स्टेट, हो सकता है। हाइड्रोजन इज गैसेस स्टेट, दोनों एक साथ नहीं हो सकता, कोई सा एक हो सकता है, ठीक है। या तो स्टेटमेंट 1 सही है या आर्गुमेंट 2 सही है। तो ओनली आर्गुमेंट 1 इज करेक्ट, नहीं, क्या पता गैसेस में हो। नीदर आर्गुमेंट, दोनों में से एक तो सही होगा। ईदर आर्गुमेंट 1 और 2 इज करेक्ट, ऑप्शन डी आ जाएगा। या तो आर्गुमेंट 1 सही है या तो आर्गुमेंट 2 सही है, दोनों सही नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 49 है, इफ एक्स हैज टू सिस्टर वाई एंड जेड, एक्स की दो बहनें हैं, एक्स की दो बहनें वाई और जेड, एंड डब्ल्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ वाईज फादर। वाई का जो फादर है, मतलब एक्स जेड तीनों के फादर हो गए, डब्ल्यू के मदर जो है, डब्ल्यू की मदर, डब्ल्यू की मदर, डब्ल्यू एम इज द सिस्टर ऑफ वाइज फादर, वाइज फादर इसकी सिस्टर है, ठीक है, हो गया। देन डब्ल्यू इज जेड, डब्ल्यू जेड क्या होगी, तो कजिन होगी, ठीक है। देखो ये हो गई इनके पापा की बहन की बेटी, तो ये बुआ की बेटी हो गई, ये तो बुआ की बेटी है या बुआ का बेटा है, तो कजिन आ जाएगा डब्ल्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, कंप्लीट द सीरीज। अब सीरीज है 13, 14, 32, 123 डैश। अब देखो इसमें क्या हो रहा होगा, 13 से 14 पे होंगे, ऐड हुआ होगा 1 प्लस 1, 14 से 13 पे गए तो प्लस 1 18, नहीं हो सकता इतना तो, ठीक है। 1 18, 32 से फिर 123 जाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्लस हुआ है, तो एडिशन तो इसमें नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, 13 1 13 प्लस 1 14, तो 13 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, ठीक है, इजक्वल टू 14। अब 14 से 32 पे जाना है तो 14 टू ज़ा 28 और प्लस 4, ये हो जाएगा 32। 32 से 123 पे जाना है तो 32 3 ज़ा 32 4 ज़ा 122, 32 3 ज़ा जाना पड़ेगा, प्लस 32 3 ज़ा हो जाएगा 32 दिया, 30 90 2 3 96, प्लस 23 और 4 27, 27 इज इक्वल टू 123। अब क्या आएगा, 123 मल्टीप्लाई 4 प्लस क्या, तो 1 4 7, ये तो स्क्वायर हो गए ना, क्यूब हो गए, नहीं, ये 4 हो गया 2 का स्क्वायर, 27 हो गया 3 का क्यूब, तो 27 की जगह हम 3 का क्यूब लिख लेते हैं। 1 की पावर 1 होता है, 2 का स्क्वायर यानी 4, 3 की क्यूब, अब 4 की पावर 4 आ जाएगा, 4 की पावर 4 कितना, 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256। 123 इंटू 4 कितना होता है, 4 तेरह का 2 करिए, 4 दूनी 8 1 9 4 कम 4, 492 प्लस 256, ऐड करो आंसर आ जाएगा 8 9 5 14 का 4 कैरी 1 4 1 5 2 7, 748 मेरा आंसर, तो 748 आएगा। देखो इसमें सीक्वेंस क्या है, इस नंबर का हमें पहले 1 से मल्टीप्लाई करनी है, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, अगले वाले में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, जो नंबर है उसकी उतनी ही पावर होगी, 1 की 1 2 की 2 3 की 3 4 की 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, इफ द नंबर 1 and 2 आर इंटरचेंज्ड, 3 and 4 चेंज प्लेसेस, ऑल्सो द सिंबल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये सब क्या है, ये सब आपस में प्लेस चेंज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन में बोला है। तो देखो करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा, 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 4, तो देखो 1 की जगह आ जाएगा 2, 2 की जगह 1, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और 3 और 4 भी आपस में बदलेंगे, तो यहाँ पे 4 यहाँ पे 3, प्लस का प्लस रहेगा, प्लस के बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला, तो एक क्वेश्चन ये बन गई। तो 4 डिवाइड बाय 1 हम पहले सोल्व करेंगे, ठीक है, तो ये हुआ 4 4 3 12,
प्लस 2 कितना आया 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। इफ रोप इज कोडेड एज 6821, रोप इज कोडेड एज 6821, ठीक है। नेक्स्ट है चेयर, चेयर इज कोडेड एट 73456, ठीक है मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जितने लेटर्स है उतने ही नंबर्स हैं, तो अगर हम ये मान लें जैसे आर को इसने 6 दिया है तो इसने भी आर को 6 दिया है, कहाँ गया ये रहा, ठीक है इसने भी आर को 6 दिया है। तो अगर हम जो लेटर्स हैं उन्हीं को वही नंबर दे दें तो वर्ड है हमारा क्रेप, CRAPE, तो सी का है 7, आर का हमारा 6 हो ही गया था, ए देखो थर्ड लेटर 4, पी 2, ई 1, 76421 है क्या, ये रहा ऑप्शन बी आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। चूज द ऑल्टरनेटिव दैट बेस्ट रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क रिप्लेस करना है, हमें देख लेते हैं क्या क्या है। चलो 15, 75, 90, इन दोनों को ऐड करो 90 आ जाता है। 90 18 जोड़ो 108 आ जाएगा, 21 105 जोड़ो कितना आएगा 126, आंसर कहाँ है ये रहा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, नंबर नहीं पड़ा क्या इसमें, हाँ 54 ही है फिर भी। चलो देखो, सम कार्नेशंस आर पेटोनियाज, सम कार्नेशन आर पेटोनियाज, तो ये हो गया कार्नेशन, ये हो गया पेटोनियाज, हो गया आंसर सम, ठीक है। ऑल पेटोनियाज आर सनफ्लावर, तो ऑल पेटोनियाज आर सनफ्लावर, सम सनफ्लावर आर नॉट कार्नेशन, तो ये जो है सम सनफ्लावर आर नॉट कार्नेशन, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है, सम सनफ्लावर आर कार्नेशन, देखो जो पेंटोनियाज सनफ्लावर है तो वो तो कार्नेशन है, तो ये वाला सही है। ऑल कार्नेशन आर सनफ्लावर, नहीं, कुछ हैं जो बिल्कुल भी नहीं है, तो उसका सारे तो नहीं हो सकते। ऑल पेटोनियाज आर कार्नेशन, ओन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये पॉसिबल तो है कि क्या पता हो, पर सारे नहीं है, ठीक है, तो इसको हम डेफिनेट नहीं मान सकते, पॉसिबल है नॉट डेफिनेट, फिक्स नहीं है कि ऐसा होगा। नो सनफ्लावर इज कार्नेशन, ऐसा भी नहीं क्योंकि कुछ सनफ्लावर जो पेटोनियाज हैं वो तो कार्नेशन है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलो होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएंगे, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन मैन फादर एंड ब्रदर, मैन फादर ब्रदर, ठीक है। तो देखो फादर और ब्रदर दोनों मैन तो होते ही हैं, तो मैन का तो बड़ा सर्कल हो गया, फादर और ब्रदर, जरूरी नहीं हर फादर ब्रदर हो, जरूरी नहीं हर ब्रदर फादर हो, ठीक है, लेकिन कुछ ब्रदर फादर हो सकते हैं, ठीक है, कुछ पापा किसी न किसी के तो भाई होंगे, तो मान लो ये ब्रदर है, ये फादर है और ये मैन है, ऐसा कुछ होगा, तो ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56। बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट 4 कंक्लूजन आर ड्रॉन, फाइंड आउट द कंक्लूजन विच इज ट्रू, ठीक है। देखो पहला क्या है, ओ इज इक्वल टू पी, ओ से बड़ा जी, जी से बड़ा के यू के बराबर है, नहीं, देखो डायरेक्ट रिलेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर के और यू बराबर है, ठीक है, तो के हमारा पी से बड़ा है, और के जो है अगर वो पी से बड़ा है तो वो इक्वल भी हो सकता है, हाँ ठीक है, उससे छोटा जी है फिर उससे छोटा ओ है, तो ओ और पी के बीच में कोई रिलेशन तो नहीं आ रहा है, ठीक है, अपोजिट साइन आ गए, एक साइन ये वाला गया एक साइन ये वाला गया, तो ये वाला तो इनकरेक्ट हो गया। जी इज इक्वल टू वाई, जी और वाई, देखो जी जो है वो बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए जीरो के, और जो जीरो है या ओ है वो क्या है, बड़ा है वाई से, तो अगर वो बड़ा है वाई से तो जी वाई के इक्वल नहीं है, ठीक है, ये भी फॉल्स है। के इज ग्रेटर देन पी, के जो है वो पी से बड़ा है, हाँ ये तो ट्रू है, ठीक है, देखो पी से बड़ा एल, एल से बड़ा यू, यू के बराबर है, तो पी से बड़ा हो जाएगा के, ये वाला सही है। वाई जो है वो बड़ा है एल से,
वाई जो है वो बड़ा है एल से, नहीं देखो अपोजिट साइन आ रखे हैं तो ये भी इनकरेक्ट हुआ। इस वाले केस में देख लेना, अगर अपोजिट साइन आ गए तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आंसर हो गया हमारा ए। बाकी मैं हटा देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे वरना। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। 30 पीपल्स आर स्टैंडिंग इन अ क्यू फेसिंग नॉर्थ। ये लो भाई, नॉर्थ देख रहे हैं 30 पीपल। मनोज इज स्टैंडिंग एट द 11th पोजिशन फ्रॉम द फ्रंट। मनोज क्या है, फ्रंट से 11th पोजिशन पे है। ठीक है, अरे क्यू फेसिंग नॉर्थ है, क्यू मतलब ऐसी लाइन है। ठीक है, ये सीधी लाइन है। मनोज इज फेसिंग 11th। मनोज, तो मनोज से आगे कितने लोग हैं, 10। शाहीन इज स्टैंडिंग एट द 7th पोजिशन फ्रॉम द बैक। तो साइन के पीछे 6 लोग हैं और फिर है शाहीन। नीरज इज स्टैंडिंग एट द एग्जैक्टली इन द फ्रंट ऑफ शाहीन। नीरज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ शाहीन, एग्जैक्टली इसके आगे कौन है, नीरज। बीच में कोई नहीं है। हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग बिटवीन नीरज एंड मनोज। टोटल कितने थे, टोटल थे हमारे 30। तो 10 ये निकल गए, एक ही 11 निकल गए। 11 के बाद कितने बचे, 19 बचे। 6 ही नीचे निकल गए, 13। एक ही निकल गया, 12। एक ही नीरज खुद है तो 11। तो इनके बीच में होंगे 11 लोग। देखो 6 7 8, 8 11 19, 19 21 10 30, तो इनके बीच में कितने लोग हैं, 11। ऑप्शन सी 11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। द बिलो फिगर इज एम्बेडेड इन वन ऑफ द फोर फिगर, कलेक्ट फिगर कनेक्टिंग द दिस। ठीक है, देख लेते हैं कौन सी फिगर में है ये। देखो, ये अगर ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है, तो इसमें तो ट्रायंगल कहीं है ही नहीं, ये तो कैंसिल। इस वाले में ये ट्रायंगल तो है, ये वाला पार्ट भी मान लेते हैं, लेकिन ये वाली लाइन नहीं है। ठीक है, तो ये भी कैंसिल। इस वाले में अगर इसको उल्टा देखें हम, ठीक है, तो उल्टा देखें तो ये तो है, ये भी है, लेकिन लाइन ऐसे नहीं है, ये भी कैंसिल। इस वाले में देखो, ये लाइन है, ये भी है और ये भी है, सारा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब फिगर डी हो जाएगा, ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, हमारा डी इमेज ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। सिलेक्ट द फिगर दैट डज नॉट बिलोंग इन द फॉलोइंग ग्रुप। जो फिगर इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करते वो बताना है। देखो इसमें क्या हो सकता है, जैसे ये आउटर शेप है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, देखो इसकी जो आउटर शेप है उसका नंबर ऑफ साइड्स में +1 करके इनर शेप बन रही है। ठीक है, देखो इसकी बाहर 4 है, अंदर 5 है, बाहर 3 है, अंदर 4 है, बाहर 5 है, अंदर 6 है। ये वाला है बी वाला, जिसमें बाहर 4 है, अंदर 3 है, तो बी वाला जो है वो अलग है। ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द लेटर, कंप्लीट द लेटर सीरीज, वही करना है। तो आई डैश एल ओ डैश आर यू वी एक्स डैश बी डैश जी। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इनको पार्ट्स में बांट लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, बांट दिया। अब देख लेते हैं क्या रिलेशन हो सकता है। वैसे तो ये लेटर सीरीज ऐसे सीधी सीधी दिख रही है, आई आई के बाद कोई लेटर आएगा, फिर एल ओ, फिर कुछ आएगा पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी। तो सीक्वेंस में चल रहा है, बस एडिशन किस वे में हुआ ये देखना है। जैसे देखो यू के बाद वी हुआ है +1, वी के बाद एक्स हुआ है, तो ये हुआ है +2। ठीक है, लेकिन आर और यू में हुआ है +3, एस और टी मिस हुआ है, यू आ गया, एल एम एन ओ, ये कितना हुआ है +3। तो अगर इनके बीच में हुआ +2 और ये हुआ +1, तो 1 2 3 का सिक्वेंस मान सकते हैं। फिर ये +1, ये हुआ +2 3 1 2 +3, फिर ये हुआ +1 +2 और ये हुआ +3, ये मान सकते हैं हम। तो आई में +1 करते के क्या आता है, जे, फिर जे के बाद के मिस करना है, एल, एल के बाद एम एन मिस करना है, ओ, ओ के बाद
पी आ जाएगा, फिर क्यू मिस करना है, ठीक है, पी क्यू, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस और टी मिस करना है, यू, यू के बाद वी, वी के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई जेड, ठीक है, दो मिस करना है, फिर आ गया ए, फिर बी के बाद सी मिस करना है, आ जाएगा डी, जेड, जे पी ए डी, ये आंसर आया, ऑप्शन है ये रहा, जे पी ए डी। ठीक है, कुछ नहीं, मतलब लेटर सीरीज में जाना है, मतलब इनकी जो अल्फा न्यूमेरिक जो पोजीशन होती है, जैसे आई के बाद क्या आता है जे, तो बस ये देखना क्या सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, तो जे पी ए डी हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मैथ्स पे, सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग यही होने वाला है। ठीक है, देखो, इफ द 9 डिजिट नंबर 23284x398y2 इज डिविजिबल बाय 72, 72 से डिविजिबल है तो 8 से भी है और 9 से भी है, देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y, ये निकालना है, सोल्व करना पड़ेगा। देखो, नंबर हमारे पास लास्ट के 3 डिजिट है 8y2, तो 8y2 मतलब 800 कुछ नंबर होगा, तो 8 तो छोड़ दो, 800 तो सिंपल डिवाइड है 8 से। y2 देखो, 8 के टेबल में y2 कहाँ आता है, तो 8 4 जो 32, 8 9 जो 72, तो y की वैल्यू या तो 3 है या तो 7 है, या तो y 3 है या तो 7 है। ठीक है, दूसरा क्या है, 9 की डिविजिबिलिटी देखनी है, तो 2 8 4 कितना हो गया, 8 4 बाय 2 14, 14 3 17, 17 और 9 26, 26 8 34 2 36, नंबर हो गया 36 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई भी क्या होना चाहिए, डिविजिबल 19 होना चाहिए, तो अगर y हम रख रहे हैं 3, तो ये हो जाएगा 39 प्लस एक्स, तब उस केस में x होना चाहिए 6। ठीक है, अगर y है 3 तो x होना चाहिए 6, अगर x हम y रख रहे हैं हम 7, तो 36 7 43, तो उसके केस में 43 प्लस एक्स होना चाहिए डिविजिबल, तो उसके केस में हो जाएगा x हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमारे पास दो केस हैं, पहला है जब y इज इक्वल टू 3 है और x इज इक्वल टू 6 है, और दूसरा है y इज इक्वल टू 7 है और x इज इक्वल टू 2 है। अब इस वैल्यू में पुट करके देख लेंगे मैक्सिमम किस में आ रहा है, 2x प्लस 3y मतलब 12 प्लस 9 कितना आ रहा है 21, 2x मतलब 4 प्लस 3y मतलब 21, ये कितना हो गया 25, तो इस केस में आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है 25। नहीं, लेकिन अगर हम 6 और 7 रख लें कि x की भी मैक्सिमम रख लो और y की भी मैक्सिमम रख लो, अगर तब उस केस में रखें 6 और 7 मैक्सिमम, कि यहाँ पे 7 आ जाए और यहाँ पे 6 आ जाए, तो नंबर हो जाएगा 2 8 4 7 3 9 8 6 2। क्या ये 9 से डिविजिबल होगा अभी, 8 2 10 4 14 14 7 21 21 3 24, 24 8 32 9 41 6 47 2 49, 9 से डिविजिबल नहीं है तो 72 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 39 तो आने से रहा। ठीक है, तो ये वाला केस तो मान ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आंसर आएगा 25। चलो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। रीचा विनीता कविता वॉकिंग अराउंड अ सर्कुलर पार्क एंड दे कंप्लीट देयर वन रिवोल्यूशन 48 सेकंड 64 सेकंड 72 सेकंड। ठीक है, देखो, रीचा का हो गया 48 सेकंड, विनीता का हो गया 64 सेकंड, और कविता का हो गया 72 सेकंड। इफ दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट देन हाउ मच टाइम विल दे अगेन मीट टुगेदर, मतलब एलसीएम निकालना है इन तीनों का। ठीक है, तो 48 64 और 72 इसका एलसीएम निकालना है, तो 2 से कर लेते हैं भाई, 24 32 36। ठीक है, फिर 2 से कर लेते हैं 12 16 18, 2 से ही कर लेते हैं 6 8 9, 3 से कर लेते हैं 2 8 3, 2 से कर लेते हैं 2 2 1 2 4 3। एलसीएम करना है ना, तो ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे अपन, 4 दिया 12, 12 दूनी 24, 24 दिया 72, 72 दूनी 144, 288, 288 का डबल हो जाएगा 400, 288 का डबल हो जाएगा 400, और 88 का डबल हो गया 176, 576। एलसीएम आ जाएगा 576 सेकेंड। ठीक है, मिनट में दिया है तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 576 अपॉन में 60 कर लो डिवाइड करके। ठीक है, तो 60 9 जा 540, तो 9 मिनट और 36 सेकेंड, ये आएगा 9 मिनट 36 सेकेंड, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। 10 की पावर 150 डिवाइड बाई 10 की पावर 146। ठीक है, ये पता है ना कैसे सोल्व है, 10 की पावर
150 माइनस 146 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4। आंसर आ जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, अच्छा ये रूल होता है, ठीक है, मतलब ए की पावर एक्स और ए की पावर वाई है, तो ए की पावर एक्स माइनस वाई हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, रेशियो प्रेजेंट एज ईयर्स ऑफ रमेश एंड नसीम इज 1619। ठीक है, देखो प्रेजेंट हो गया रमेश और नसीम, तो ये हो गया 16 और 19, 3 का गैप है। 4 साल पहले, तो 4 years बैक, 4 years बैक कितना हो जाएगा 14 और 17, तब भी 3 का ही गैप है और तब भी 4 साल का ही गैप है। ठीक है, तो रेशियो में कितना गैप आया देखो, 2 का, 14 से 17 हुआ, 14 से 16, 17 से 19, तो देखो रेशियो में 2 का गैप आया, एज का गैप आया 4 साल, तो एक रेशियो कितनी हो गई, 2 साल की हो गई। नसीम की प्रेजेंट एज, नसीम की प्रेजेंट एज तो 19 है, तो एक रेशियो मतलब रेशियो की जो यूनिट बोल रहे हैं हम, वो 2 की यूनिट 4 के बराबर है, तो एक हो गया 2 के बराबर, तो 19 टू जा 38 साल हो गया। ठीक है, देखो दोबारा कर देता हूँ, ऐसे रहने देते हैं। ये रमेश है, ये नसीम है, ठीक है, इसकी 4 साल पहले 4 years बैक इनकी जो रेशियो थी वो थी 14 और 17। ठीक है, मतलब ये 14x और 17x थे। अब प्रेजेंट में 4 साल बाद, मतलब इसमें +4 हुआ, इसमें +4 हुआ, अब रेशियो हो गई 16 और 19, 16x और 19x। ये कितनी बड़ी, 2x। कितने साल का गैप आया, 4 का, तो x की वैल्यू क्या आई, 2। ठीक है, नसीम की पूछिए प्रेजेंट एज, नसीम की प्रेजेंट एज कितनी है, 19x, तो 19 मल्टीप्लाई 2 कितना आया, 38। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, एवरेज वेट ऑफ 12 men traveling in a boat is increased by 2 kg when one of the men who weighs 40 kg is replaced by a new man। ठीक है, देखो एक आदमी है 40 किलो का, वो किसी ग्रुप में बैठा है, उनका एवरेज कुछ आ रहा होगा, मान लो x। ठीक है, टोटल है 12 आदमी, 12 आदमी, 12 आदमी का एवरेज आ रहा है x, तो टोटल वेट कितना हो गया, 12 आदमी का सम जो होगा उसका प्लस x। ठीक है, 12 x हटा देते हैं। ठीक है, देखो ये 12 आदमी टोटल है, ऐसे 12 होंगे अपन 12 इक्वल टू कुछ आ रहा है इसका एवरेज। अब इनमें से एक आदमी चला गया 40 किलो का और दूसरा रिप्लेस हो गया, जैसे ही रिप्लेस हुआ एवरेज हो दो कसम का ऐड। ठीक है, तो 40 किलो तो वो वापस लेके आया होगा जो वो गया है, प्लस वो कितना वजन एक्स्ट्रा लेके आया होगा, तो 2 किलो 12 आदमियों के हिसाब से 24 किलो वजन एक्स्ट्रा लेके आया वो, तो 40 + 24 64 किलो का आदमी आया उसकी जगह, तो 64। ठीक है, बस रिप्लेसमेंट देखने, देखो 12 आदमी थे जिनका वजन उनसे डिवाइड करके एक एवरेज बन रहा है। ठीक है, तो सबके में बट गया, अब एक 40 किलो का आदमी उसमें से निकल गया और नया आदमी आया, आदमी अभी 12 ही है, एवरेज बढ़ गया 2 सब पे, तो पहले तो उसने 40 के बराबर करा होगा अपना वेट, उसके बाद उसका वेट कितना एक्स्ट्रा होगा कि सबके पास 2-2 किलो एक्स्ट्रा गया, तो टोटल होगा 24 किलो एक्स्ट्रा होगा, तो 40 24 64। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, एवरेज ऑफ 34 नंबर इज 64.5। ठीक है, तो देखो एक होता है सम अपॉन में टोटल इक्वल टू एवरेज होता है, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो 34 नंबर का सम क्या है 64, तो यहाँ पे सम क्या हो जाएगा, इनका सम कितना हो जाएगा 64.5 मल्टीप्लाई 34। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2193। ठीक है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 18 नंबर से 60.5, अगर पहले 18 की बात करें तो इसका सम कितना आ जाएगा, तो 60.5 बोला है मल्टीप्लाई 18, सम आ गया 1089। ठीक है, फिर बोल रहा है एवरेज ऑफ लास्ट 18 इज 68, तो लास्ट 18 का सम कितना आ जाएगा, तो 18 मल्टीप्लाई 68 आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1224 आएगा। ठीक है, 17 तो 18 नंबर फ्रॉम द बिगिनिंग आर रिमूव्ड, तो जो 17वां 18वां नंबर था उनको हटा दिया गया है। व्हाट इज एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स, 2 नंबर हटा दिए 17वां और 18वां। ठीक है, मतलब उसका लास्ट और इसका पहला।
17 और 18 का जो सम होगा वो कितना होगा? तो 17 प्लस 18 कितना होगा? तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, जो पहले टोटल तो उसे माइनस कर देते हैं, जब इनको हटाया तो वो वजन खत्म हो गया होगा। तो 1224 प्लस 1089, ठीक है। अब माइनस करें 2193, क्या आएगा? तो पहले तो उसको एडिशन कर लो, उसको ऐड करके आ जाएगा हमारा 9 4 13 का 3 कैरी 1 2 1 3 8 3 13 का 1 कैरी 1 2 1 3 और 2 2313 माइनस 2193, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 120, ठीक है। अगर ये वेट 120 खत्म हुआ है तो रिमेनिंग जो 32 लोग हैं, रिमेनिंग कितने हैं? 32 बचे, क्योंकि पहले 34 थे, 2 चले गए, 32 बचे। सम बचा है अब 2193 में से 120 गया 2073 अपॉन में 32, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, यही एवरेज आ जाएगा। तो 32 छंग 180 और 6 12 192, 15 और 3 153 बचेगा। तो 4 32 चौक 120 2 चौक 8 128, 25 बचेगा पॉइंट 250 तो 32 सत्ते चलेगा। 64.7 कुछ वैल्यू आएगी ना, 64.7 कुछ 64.8 इकलौता आंसर है इसके पास, तो ये आ जाएगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 2 इयर्स इज 65 60। तो देखो हम इसका पहले इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकाल लेते हैं। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ठीक है। तो दोनों साल ही तो 5 5 रहा है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 25 अपन में 100, तो ये हो जाएगा 10.25, ठीक है। तो 10.25% जो इंटरेस्ट है वो है हमारा 65 60 के बराबर, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, सेम अमाउंट है, सेम रेट है, सेम रेट है 5, तो 2 साल में हो जाएगा 10%। 10% हमें निकालना है कितना होता है, तो 65 60 अपन में 10.25 मल्टीप्लाई 10, ये निकालना है, ये भी हटा दो, 2 जीरो आ जाएगी, ठीक है। यही सोल्व करना है, बस यही आंसर है। 1025 से इसको काटना है, 6000 जाएगा 6150, कितना बचा 410, 410 बचा है, 1025 से काटना है फिर से, तो ये आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। पॉइंट आ गया, 445 हो गया, 4000 पे जाएगा, ठीक है। 1000 4100 हो गया, 6.4 आ गया, 6.4 इंटू 1000 कितना आ जाएगा 6400, ठीक है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। देखो हमने क्या करा है, पहले हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला 10.25, फिर हमने देखा कि सेम अमाउंट है, सेम रेट है और सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो 1 साल का 5%, 2 साल का 10%, 10.25% 65 60 होगा, तो 10% कितना होगा, तो 10.25 से डिवाइड करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ से डेसिमल हटाया 2 जीरो लगाई, ये सिंपल डिवाइड करा 6.4 आया, 1000 से मल्टीप्लाई करा 6400 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 है, सॉलिड रबर स्पेयर वेज 6 kg व्हेन इट्स डायमीटर 6 सेंटीमीटर। एक सॉलिड स्पेयर है जिसका वेट 6 किलो है जब उसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। सॉलिड है मतलब भरा हुआ है अंदर से। सेम मटेरियल यूज करना है, अ होलो स्पेयर इज मेड, मतलब जो उसकी वॉल्यूम थी ना उसी को यूज करके इन्होंने दोबारा बनाया, तो होलो स्पेयर इज मेड आउट विद डायमीटर 18 सेंटीमीटर, इनर सेंटीमीटर 12, ठीक है। अब उसका वेट बताना है, तो हम क्या करेंगे, पहले सॉलिड स्पेयर का निकाल लेते हैं वॉल्यूम कि मटेरियल कितना है, ठीक है। तो डायमीटर इसका 6 है तो रेडियस 3 हो जाएगा, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर कितना है हमारा 3, 3 3 9 होती है 27 आ जाएगा, ये 3 से कटेगा 9 9 चौक 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गई हमारी पहली वॉल्यूम, वॉल्यूम 1, ठीक है। अब अगर जो हमारा होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर की बात करें, होलो स्फीयर तो वो भी 4/3 पाई। अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा आउटर माइनस इनर, जो रेडियस होगा वो होगा आउटर माइनस इनर, आउटर रेडियस कितना है 9 और इनर है 6, तो 9 - 6 कितना हो जाएगा 9 क्यूब
माइनस 6 की क्यूब, तो 4/3 पाई, 9 की क्यूब होती है हमारी 729 और 6 की क्यूब होती है 216। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 पाई, 6 में से 3 हो गया, 9 में से 6 गया 3, 72 में से 21 गया 513। 513, 5×9 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 21, 3 से 21, 171 इंटू 4 684, 684 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी वॉल्यूम हो गई। ठीक है, अब इसकी वॉल्यूम ज़्यादा हो गई। ठीक है, होल स्क्वायर है, अब इसकी वॉल्यूम ज़्यादा हो गई, V2, V1 और V2 दिख गया। अब हमें वेट का रेशियो लेना है। ठीक है, तो वेट 1 अपॉन वेट 2 जो होगा वो रेशियो होगा V2 और V1 के बराबर। तो वॉल्यूम 2 हमारी कितनी है 684 पाई, दूसरी कौन सी है 36 पाई। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, 36 से 684 काटना है, तो 36 बन जाए 36, 32 324, 324 9 जैसे जाएगा। ठीक है, तो W जो है W1 वो इसका 19 गुना हो जाएगा। ठीक है, W1 क्यों W2 हो जाएगा ना, W2 गुण W1। हाँ, W2 गुण W1 होगा ना। ठीक है, तो W2 जो होगा वो कितना हो जाएगा W1 के 19 गुना के बराबर। W1 है 6, तो 19 कितना हो जाएगा 1, 19 से क्या 114, 114 kg आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, alloy A and B contains zinc and copper in the ratio 1 3 और 7 2। ठीक है, तो A और B in what ratio AB can be mixed to mix a new alloy C in which the ratio of copper and zinc is 1:2। ठीक है, देखो एलॉय में A है एलॉय, तो जिंक और कॉपर की रेशियो क्या है 1 3, तो जिंक का पार्ट हो गया 1/4, कॉपर का हो गया 3/4 पार्ट। ठीक है, ये हो गई रेशियो। बी में जिंक और कॉपर जो है उनकी रेशियो 7 और 2, तो ये हो जाएगा 7/9 और ये हो जाएगा 2/9। ठीक है, जो हमें बनाना है, हमें बनाना है 1/2, तो रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है सी जिसमें जिंक और कॉपर क्या हो 1/3 और 2/3, नहीं को उल्टा है 1/3 और 2/3। ठीक है, तो हम जिंक वाले को पकड़ लेते हैं। जिंक हमारे पास 1/4 और 7/9, हमें चाहिए 2/3। ठीक है, तो ये ए है ये बी है, अब इसको निकालना है, तो 7/9 माइनस 2/3, 7/9 माइनस 2/3 और 2/3 माइनस 1/4, सोल्व करेंगे तो 12, 4 दूनी 8 माइनस 3 5/12, इधर आएगा 9, 7 माइनस 6 1/9, 1/9 और 5/12 है, इसकी रेशियो निकालनी है बस 1/9 और 5/12 की। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 36 से ओवरऑल को, 9 4 36, 4 3 15, 4:15 आएगा, 4:15, ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें शायद राइटिंग थोड़ी समझ नहीं आएगी, छोटा होता ना फॉन्ट, थोड़ा छोटा कराना था। ठीक है, देखो दोबारा बता देता हूँ। हम देख रहे हैं जिंक की एलिगेशन, जिंक के जो पार्टनरशिप है ना कॉपर के साथ, उसका एलिगेशन कर रहे हैं। तो ए में क्या है, वो ए में जो जिंक है वो है 1/4। ठीक है, बी में जो जिंक है वो है 7/9। ठीक है, और एक्चुअल में जो से चाहिए वो चाहिए 1/3। ठीक है, यही है। अब हम ए और बी को किस रेशियो में मिक्स करें वो देख रहे हैं। तो इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसको 1/4 1/3 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये 2/3 है, 2/3 को 1/4 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें आ जाएगा हमारा 5/12, इस वाले में आ जाता है 1/9। ठीक है, अभी जो हमने निकाला, अब इसको हम 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3, 5 दिया 15, इसको करेंगे तो 4 4, 4:15 आ रहा है आंसर। ठीक है,
चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। अ रिटेलर बोट 15 kg ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 45 पर kg। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी सीधा मल्टीप्लाई करके। ये सोल्ड 40% द टोटल क्वांटिटी, तो 15 किलो था, इसको 40% बेच दिया एट द रेट ऑफ 50 पर kg। एट वाट प्राइस शुड पर kg भी सेल द रिमेनिंग क्वांटिटी टू मेक 25% ओवरऑल प्रॉफिट। तो देखो सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे 45 मल्टीप्लाई 15 करके, तो ये आ जाएगा 450 और 225, 675। ठीक है, टोटल कॉस्ट इसकी 675। इस पे इसको 25% प्रॉफिट चाहिए, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं 1.25 से। तो ओवरऑल जो इसको सेलिंग प्राइस चाहिए, मतलब ओवरऑल जो रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू बोल लेते हैं, रेवेन्यू कितना चाहिए इसको, वो चाहिए 675 मल्टीप्लाई 1.25। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 843.75। ठीक है, यहाँ से ये हटा देते हैं, इतना रेवेन्यू इसको चाहिए। अब इसको जो मिल चुका है वो मिल चुका है 40% ऑफ 15 kg। तो 40% ऑफ 15 kg कितना होता है, 40/100 मल्टीप्लाई 15। तो 4/10 × 15, 5 × 10, 10 × 3, 4 × 12, 12/2, 6 आ गया। 6 किलो ये दे चुका है। ठीक है, 6 किलो किस रेट है, 50 के बस पे, तो 50 × 300, 300 रुपये आ चुके हैं। अब कितने रुपए बचे, 543 रुपये 75 पैसे। कितने क्वांटिटी बची है, 9 किलो। ठीक है, 543/9 ये करना है, आंसर आ जाएगा। अब 9 से करेंगे, 9 6 जा 54। ठीक है, 3 नीचे आया, जीरो लगा दिया, डेसिमल पहुंच गया। ठीक है, डेसिमल आ गया, तो ये आ गया 9 4 जा 36। तो 15, 9 1 जा 9, 9 2 जा लगभग 60.42 के आसपास, 60.42। ऑप्शन सी आ जाएगा 60। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। अ कैंडिडेट हैज टू ऑब्टेन मिनिमम 35% ऑफ द टोटल मार्क्स टू क्वालिफाई इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, पासिंग मार्क्स है 35%। ही गॉट 23% ऑफ द टोटल मार्क्स एंड फेल्ड बाय 48 मार्क्स। तो देखो मार्क्स का परसेंटेज में अगर गैप देखें तो 12% का गैप है, और वो 48 मार्क्स के बराबर है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है, तो 100% निकालना है। 12% 48 है, तो 1% 4 के बराबर हुआ, 100% 400 के बराबर हो जाएगा, 400। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। पूजा एंड रितु इन्वेस्ट इन बिजनेस इन द रेशियो 4:1। वो पूजा और रितु 4:1 की रिस्पेक्ट में इन टोटल प्रॉफिट इज 1480। देखो टोटल है ये 5 पार्ट, तो 1480 के भी टोटल 5 पार्ट होंगे, जिसमें से 4 पार्ट मिलेंगे पूजा को। व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रॉफिट ऑफ पूजा एंड रितु, तो डिफरेंस कितना है, 3। इसमें से अगर ये आएगी एक पार्ट की वैल्यू 5 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पार्ट की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा डिफरेंस। डिफरेंस 1480/5, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 48, 5 9 45, 30, 5 29 इंटू 3 6 3 18 का 8 कैरी 1, 9 27 28 का 8 कैरी 2, 3 दूनी 6 2 8, 888 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज रिड्यूस फ्रॉम 9 to 8.5, 0.5 घटा दिया। एक्चुअल रिडक्शन इन ईयर इंटरेस्ट ऑन सर्टेन डिपॉजिटेड 624। ठीक है, 0.5% जो है वो 624 रुपये के बराबर है। 1% कितना हो जाएगा, 1048 के बराबर। डिपॉजिट कितना होगा, 100% होगा, 100% कितना हो जाएगा, इसी में 2 जीरो लगा दो, 104800। ओ अच्छा, 12, 624 का 1248 होता है ना, 124800। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। अनविता ट्रेवल्स 1/4 डिस्टेंस ऑफ अ जर्नी एट 40 किलोमीटर। ठीक है, रिमेनिंग डिस्टेंस एट 80 किलोमीटर। इफ शी टोटल टू का 12 किलोमीटर टू अवर जर्नी, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द टोटल जर्नी। ठीक है, देखो अगर वो चली है 1/4 डिस्टेंस 40 किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है, तो यहाँ पे अगर टोटल डिस्टेंस मान लो डी है, टोटल डिस्टेंस है डी। ठीक है, टाइम इक्वेशन क्या होगी, डिस्टेंस बाय 4, मतलब 1/4 है ना, तो डी का 4th पार्ट, ये चला है वो 40 के हिसाब से। ठीक है, d/4 का 40, डिस्टेंस अपन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है, प्लस दूसरा क्या है 3d/4, इसका 75%, वो चलिए 80 की स्पीड से,
टोटल टाइम लग गया उसके 12 घंटे, ये तो होगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो डी बाई 160 प्लस 3d/320 इक्वल टू 12। इसको सोल्व करेंगे तो 320 तो नीचे आ जाएगा, दो ऊपर 2d प्लस 3d, ये हो जाएगा 5d/320 इक्वल टू 12। ठीक है, तो 5d इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 320, d इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 320 अपॉन में 5, 5 से जाएगा 6, 5 से 30, 5 4 जा 64 मल्टीप्लाई 12, d की वैल्यू आएगी 64 मल्टीप्लाई 12, ये आ जाएगा 768। ठीक है, तो 768 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, एक्स प्लस वाई कैन डू सम वर्क इन 30 डेज। तो एक दिन का काम इन दोनों का कितना हुआ, 1/30। वाई प्लस जेड का उस एक दिन को काम करने का काम है 1/24, तो ये एक दिन में काम करेंगे 1/24। जेड प्लस एक्स कितने में करेंगे फिर 1/20। ठीक है, एक दिन में ये इतना इतना काम कर रहे हैं, तो एक दिन में तीनों का काम देख लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो तीन इक्वेशन ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 120 एलसीएम, 6 6 नहीं 4, 4 5 और 6, 6 5 4 15/120, 1/8, ये 2 भी नीचे आएगा, इंटू 2, 1/16। एक्स प्लस वाई प्लस जेड उस काम को खत्म कर देंगे 16 दिन में मिलके, एक दिन का काम उनका जो है 1/16। ठीक है, अब इन्होंने 10 दिन तक काम करा है। ठीक है, 10 दिन तक इन्होंने एक काम करा है, तो एक दिन का काम है 1/16, तो 10 दिन का काम हो जाएगा 10/16, ये काम खत्म। बचा कितना, 6/16 काम बचा। ठीक है, इसको छोटा कर सकते हैं हम, 2 से, 2 3 6 2 8 16, 3/8 काम बचा है। ठीक है, रिमेनिंग वर्क 3/8 कौन करेगा, लीव एंड एक्स विल डू अकेला। एक्स की अकेले की निकालनी है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1/16 है, तो एक्स कैसे आएगा 1/16 माइनस वाई प्लस जेड का क्या 1/24, 1/24 इसका एक दिन का काम ये आ जाएगा, 24 दूनी 48 कर लो, तो 3 माइनस 2, 1/48 आ जाएगा इसका आंसर। एक्स का अगर अकेला करेगा तो 48 दिन में पूरा काम करेगा, काम बचे 3/8। ठीक है, तो 3/8 अपॉन में कहाँ सोल्व करूँ, ठीक है देखो यहाँ कर देते, 3/8 डिवाइड बाय 1/48, इसको सोल्व करेंगे 3/8 इंटू 48 आएगा, 8 से 6 18 दिन आंसर आ जाएगा। ठीक, 18 डेज, उसको बोलना पड़ेगा थोड़ा फॉन्ट छोटा कर दे। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 76, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 4 आवर्स, पाइप बी कैन फिल एम्प्टी इट इन 6 आवर्स। ठीक है, पाइप ए भर रहा है, पाइप बी खाली कर रहा है। पाइप ए जो भरेगा वो भरेगा 1/4 1 घंटे में पर आवर, बी जो है उसे खाली करेगा 1/6 पर आवर। माइनस कर रहे हैं मतलब खाली कर रहा है, पानी निकाल रहा है। अगर दोनों एक साथ काम कर रहे हैं तो कितना होगा, 1/4 माइनस 1/6, ए प्लस बी दोनों एक साथ लगे हुए हैं, कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 कर लो, 3 माइनस 2, 1/12 भरेगा वो, हर एक घंटे में 1/12 वो भर जाएगा, है ना, पर आवर। तो 70 मिनट है, ये बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर देन द पोर्शन फिल्ड इन 70 मिनट, 70 मिनट के बाद। ठीक है, या तो इसको मिनट में कर लो, ठीक है, या इसको आवर में कर लो, तो इसी को आवर में कर लेते हैं 70 मिनट को, तो ये हो जाएगा 7/6 आवर। ठीक है, 1/12 1 घंटे में भरता है, 7/6 आवर में कितना भरेगा, 7/6 कर दो, तो 7/72। ठीक है, इतना भरेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, a diver rowing at a speed of 3 km in still water takes double the time going 50 km upstream comparing to going 50 km downstream। ठीक है, देखो टाइम का जो रेशियो है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का वो है 2:1, ऊपर जाने में से टाइम ज़्यादा लग रहा है, डाउन स्ट्रीम आने में कम टाइम लग रहा है। तो टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा स्पीड का रेशियो। ठीक है, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है बोट माइनस स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में होती है बोट प्लस स्ट्रीम। ठीक है,
तो b माइनस एस और रेशियो b प्लस एस, क्या दे रखी है स्पीड के रेशियो 1:2, अभी ऊपर निकालिए। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2b माइनस एस इज इक्वल टू b प्लस एस के बराबर आ जाएगा। अब इसको भी सोल्व करेंगे तो 2b माइनस 2s इज इक्वल टू b प्लस एस, ये b इधर जाएगा, ये s इधर आएगा। ठीक है, तो b इज इक्वल टू 3s हो जाएगा। ठीक है, अगर b की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर दी है, ठीक है, ये रही ना बोट की, तो इसमें s की स्पीड कितनी हो जाएगी, 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। हमें क्या चाहिए, स्पीड ऑफ डाइवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम की स्पीड चाहिए, वो क्या होती है, b माइनस एस, तो 3 - 1 कितना हो गया, 2 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम की निकालनी होती तो b प्लस एस हो जाता, वो हो जाती है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 405 बाय गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ d% ऑन इट्स एमआरपी। ठीक है, तो एमआरपी कितनी है पता नहीं। ठीक है, उस पर d% डिस्काउंट देके उसको उसने बेच दिया, अरे ये तो एमआरपी 540 लिखी तो है, एमआरपी है 540 और उसका सेलिंग प्राइस है 405। डी पूछा है क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d%, तो कितना रुपए कम हुआ है, 135 रुपए कम हुआ है 540 पे, ये देख लो भाई। ठीक है, इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज आ जाएगी, 0 से 0 गया, 135 अपॉन में 54 मल्टीप्लाई 10, ये करना है। तो ये आ जाएगा 54 दूनी 108, 27.0, 270, 2.5 आ गया, 2.5 10 जा 25, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ ए इज इक्वल टू 8 की पावर 3 5 की पावर 4। ठीक है, ए 8 की पावर 3 5 की पावर 4, बी की वैल्यू है 8 की पावर 5 और 5 की पावर 3। ठीक है, ए और बी की वैल्यू निकाल लिया, ए मल्टीप्लाई बी करेंगे तो 8 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, तो ए की पावर एक्स प्लस मल्टीप्लाई ए की पावर वाई, ये हो जाता है ए की पावर एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पावर ऐड हो जाएगी, तो 8 की पावर 3 × 5 = 8 प्लस 5 की पावर 7, ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी। आंसर में इन्होंने 2 4 8 दे रखा है, तो देखो 5 की पावर 7 किस किस में दे रखा है, इसमें और इसमें, ये दोनों तो आंसर नहीं होंगे। 8 को भी हम 2 की पावर में लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 की पावर 3/8। ठीक है, इंटू 5 की पावर 7, ए की पावर बी की पावर सी, ये हो जाता है ए की पावर बी सी, बी सी मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो 8 या 24, तो 2 की पावर 24 और 5 की पावर 7, ये आ जाएगा ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है मैथ का, द टेबल डिपिक्ट्स द केजी ऑफ राइस कंज्यूम्ड बाय रवि एंड कपिल इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। ठीक है, तो जून में रवि ने खाए 9 किलो, कपिल ने खाए 8, जुलाई में इसने खाए 12, इसने खाए 10। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट ऑफ राइस कंज्यूम्ड बाय रवि एंड कपिल इन द मंथ, 9 और 8 17, 10 12 22, 5 किलो का फर्क है, ऑप्शन ए। चलो इंग्लिश पे आ जाएंगे। द चोला पीरियड इज ऑफन कंसिडर्ड द गोल्डन एज तमिल कल्चर, particularly known for its exquisite bronze sculpture. Unlike stone statues, which were carved, these bronze were cast using the lost wax process. This technique allowed for greater freedom of expression and fluidity in the figure. The most famous image is that of Nataraj and the Lord of Dance, representing the cosmic cycle of creation and destruction. These statues were not merely decorative, they were believed to be temporary abode of the deity during festivals. The artist adhered to strict canonical rules regarding proportion, yet managed to infuse a sense of grace and movement that remained unrivaled. Today, these masterpieces are found in museums worldwide, serving as a testament to the metallurgical skill of ancient India. ठीक है, what specific technique was used to create chola bronze sculpture? Lost waste process हो जाएगा, पहली लाइन में आंसर है। सिलेक्ट द वर्ड विच इज एंटोनिम ऑफ एक्सक्विसाइट। एक्सक्विसाइट का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा सुंदर, ठीक है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, तो वह यूज इसका एंटोनिम बताना है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो जो थोड़ा क्रूड आ जाएगा, थोड़ा रफ होता है, ठीक है, जिसका रिफाइनमेंट नहीं होता, स्मूथ नहीं होता, क्रूड आ जाएगा इसका एंटोनिम। नॉट स्मूथ लिख देता हूँ, नो नॉट स्मूथ, रफ, ठीक है, इसका आंसर होता है
नेक्स्ट है सिलेक्ट द वर्ड विच इज द सिनोनिम ऑफ एबोर्ड। एबोर्ड का मतलब होता है घर, ठीक है, जहाँ कोई रहने की जगह होती है ना, उसको बोलते हैं सिनोनिम एबोर्ड। तो इसका एबोर्ड क्या हो जाएगा? कॉस्ट्यूम तो नहीं होगा, एक्साइल नहीं होता, एक्साइल तो वो होता है ना, वनवास टाइप दे देते हैं, सिंबल ड्वेलिंग, अ प्लेस ऑफ ड्वेलिंग आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनराइवल्ड इन द सेंटेंस ग्रेस एंड मूवमेंट दैट रिमेन्स अनराइवल्ड। यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि जो उनकी टेक्निक है ना, उसको कोई मतलब ये नहीं कर सकता था कि उसको मैच नहीं कर सकता था, ठीक है। तो बेटर देन एवरीवन और एवरीथिंग एल्स हैविंग नो इक्वल, हाँ, उसके जैसा कोई नहीं था, मतलब एक तरीके से ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबाउट द चोला आर्टिस्ट फ्रॉम द पैसेज। चोला आर्टिस्ट के बारे में क्या पता लगता है? दे प्रीफर्ड स्टोन ओवर मेटल, नहीं। दे इग्नोर ट्रेडिशनल रूल्स, नहीं। दे कंबाइन टेक्निकल मेटलर्जिकल नॉलेज विद आर्टिस्टिक, हाँ ये सही है, ऑप्शन सी सही है। 86 है चेंज इनटू डायरेक्ट, चेंज टू इनडायरेक्ट, कैन यू सॉल्व दिस पजल, सी सेड टू मी कैन यू सॉल्व दिस पजल। देखो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, शी सेड टू का हो जाएगा आस्क्ड, सी आस्क्ड मी, ठीक है। कैन यू की जगह क्या आ जाएगा, इफ आई कुड सोल्व दिस का हो जाएगा दैट पजल। सी आस्क्ड मी इफ आई कुड सोल्व दैट पजल, सी आस्क्ड मी इफ आई कैन नहीं होगा, सी आस्क्ड मी इफ आई कुड सोल्व दैट पजल, हाँ ये सही है। सी टोल्ड मी, नहीं, सी आस्क्ड मी इफ आई कुड आई सोल्व, कुड आई नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन बी आ जाएगा, आई कुड सोल्व द पजल। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, फिल इन द ब्लैंक्स विद चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द वर्ड। लतिका वाज डैश बाय अ सीवियर हेडेक। लतिका वाज कैप्ट आउट, नहीं, नॉक्ड इन, कैप्ट इन, लेड आउट, लेड आउट आ जाएगा। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ डैश एडल्ट्स हैज इंक्रीज फ्रॉम 1998 टू 1999। द नंबर ऑफ कौन से एडल्ट्स हैज इंक्रीज्ड? वायलेंस क्रिमिनल इन्वॉल्व एडल्ट्स, वायलेंट क्राइम्स इन्वॉल्विंग एडल्ट्स, क्राइम इन्वॉल्व्स, वायलेंस क्राइम इन्वॉल्व, नहीं, वायलेंट क्राइम्स आ जाएगा। द नंबर ऑफ वायलेंट क्राइम्स इन्वॉल्विंग एडल्ट्स। नेक्स्ट है while I was crossing the street dash killed me, while I was crossing the street a sport utility vehicle, a sport utility a sport vehicle utility, ये तो गलत है, a sport utility vehicle almost, a sport utility vehicle mostly। देखो आई वॉज क्रॉसिंग द स्ट्रीट, अगर ये खुद बोल रहा है तो ये मरा तो है नहीं, एक्चुअल में तो नहीं मरा है, मोस्टली मतलब ज्यादातर, ऑलमोस्ट मतलब लगभग मार ही दिया था, ठीक है। तो ये आ जाएगा आई स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, ठीक है। स्पोर्ट में काम आने वाला जो व्हीकल होता है उसने लगभग इसको मार दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल ऑलमोस्ट किल्ड में, ठीक है, मारा नहीं है, ऑलमोस्ट है। लास्ट है ऑल प्रिमिटिव सोसाइटीज डैश ऑफ ट्रेड, जो भी प्रिमिटिव सोसाइटी है वो क्या चाहिए उन्हें, उन्हें चाहिए नीड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नीड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, फॉर्म्स होते ना, ऑर्गेनाइज फॉर्म्स, नीड ऑर्गेनाइज फॉर्म्स, ठीक है। ट्रेड कैसे होगा, इसकी ऑर्गेनाइज फॉर्म्स होने चाहिए, ऑल प्रिमिटिव सोसाइटीज नीड ऑर्गेनाइज फॉर्म्स ऑफ ट्रेड, ऑप्शन बी आ जाएगा, नीड ऑर्गेनाइज फॉर्म्स, ठीक है। अब हिंदी का पार्ट देखो, समय धन से अधिक मूल्यवान है, खोया हुआ धन तो पुण्य कमाया जा सकता है परंतु बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। जो व्यक्ति का आज का काम कल पर टालता है वह सदैव पीछे रह जाता है। संत कबीर ने भी कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, समय का क्या, अच्छा इतना ही लिखा है, सम्मान करने वाले व्यक्ति सदैव जीवन की ऊंचाई को छूता है, ठीक है। गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है, समय का सदुपयोग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आज का काम कल पर टालने वाला व्यक्ति सफल होता है, सदैव पीछे रह जाता है, पीछे रह जाता है। गद्यांश में मूल्यवान का क्या अर्थ है, जिसका कोई मूल्य ना हो, कीमती, व्यर्थ, सस्ता, तो कीमती आ जाएगा, जिसकी कीमत हो वो कीमती होता है। सूर्योदय शब्द में कौन सी संधि है, सूर्योदय में हो जाएगी हमारी गुण संधि, ठीक है। और इसका जो फर्क है वो क्या है, सूर्य और उदय, सूर्य और उदय, ठीक है। तो अ प्लस ओ मिल रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा गुण संधि अपना। नेक्स्ट है 95, यथा विधि में कौन सा समास है, तो यथा विधि मतलब विधि के अनुसार होता है, तो अव्ययी भाव हो जाएगा। आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है, चक्षु, दृग, लोचन, ये तीनों तो होते हैं, अतुल नहीं होगा, ठीक है, अतुल इसका पर्यायवाची नहीं होगा।
अतुल का मतलब होता है जिसकी कोई तुलना ना की जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। ईद का चांद होना का मतलब क्या होता है? जब कोई हमें बहुत दिनों बाद दिखाई देता है तब हम उसको बोल देते हैं ईद का चांद हो रहा है भाई, बहुत दिनों बाद दिखाई देता है। 98, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इसको हम क्या बोलते हैं? अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। ठीक है, अप्रतिम भी लगभग ऐसा ही है लेकिन इसका मतलब दूसरा है। ठीक है, सर्वाधिक जो मतलब सर्वाधिक सटीक मान लेंगे जिसको हम, वो हो जाएगा हमारा अद्वितीय। पुजारी शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पुजारिन, पुजारानी। पूजा रानी तो नहीं होगा, पूजा नहीं होगा, पूजा राइन नहीं होगा। ठीक है, पुजारिन होता है, पुजारिन। ठीक है, लास्ट है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है, शुद्ध गाय का घी तो नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है, गाय का शुद्ध घी यहाँ मिलता है, शुद्ध घी का गाय यहाँ शुद्ध घी गाय का यहाँ मिलता है। देखो, लास्ट वाला गलत है, पहला गलत है। गाय का शुद्ध घी यहाँ मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है, तो ज्यादा सही कौन सा? हमारा बी वाला ज्यादा सही है। ठीक है, बाकी ये वाले सी डी और ए ये क्या है? गलत है। ठीक है, बोलचाल की भाषा में आ जाते हैं, लेकिन ऑप्शन बी ज़्यादा सही है, यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है। ठीक है, पैसेज खत्म हो गया। चलो अब हम मिलते हैं कल अपने नए मॉक 7 के सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी ये जो मैंने जीके के नोट्स डाले हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में दिखाए थे ना, इनको एक बार पेपर में जाने से पहले इनको ज़रूर देख के चले जाना। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे इसी में से। ठीक है, इसको देख लेना। और अगर आपको कंप्यूटर का इशू है तो कंप्यूटर के भी टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चन डाल रखे हैं, 700 क्वेश्चन। ठीक है, वो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, दोनों पीडीएफ टेलीग्राम पे पढ़िए, आप आराम से देख के चले जाना। ठीक है, और ये मॉक अटेम्प्ट करते रहो, डरो मत, आराम से। स्कोर अगर 200 के आसपास है तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा टीयर 1, बस मेंटेन करके चलना है स्कोर।